तो हम देखते जो हमारा एमसी है एक जंगल में आके रुकता है और हम देखते पीछे जो हमारी छोटी बच्ची होती है वो थकते हुए चिल्ला के बोलती है हे तुम वहीं पर रुक जाओ, मैं अभी उधर आ रही हूँ, वहीं पर रुके रहना। तो हमारा जो एमसी बोल सोचता है आखिर मैंने किससे पंगा ले लिया है, ये छोटी बच्ची कोई आम नहीं है, मेरे को लगा नहीं था वो ये छोटी बच्ची मेरे को यहाँ तक पीछा करते हुए आ जाएगी। तो हमारी जो छोटी बच्ची होती है वो रोते हुए बोल रही होती है या बोल थक गई होती है, सांस फूल रही होती है, वो बोलती जब तो मैं तुमको पीट नहीं देती मैं हार मानने वाली, और हाँ सुन लो मेरा नाम जियांग लूल है। लूली अब मेरे को सही से उसका नाम पता चला है लूली, क्यों मैं पता हुआ लूली का मतलब है छोटी बच्ची जिसका कुछ होता ना है, ठीक है। तो बोलती है जब तक जान लो कि मैं जियांग लूली और मैं तुमको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तो हम देखते हैं वहाँ जी सोचते हैं यार मैंने किस मौत के कुएं में हाथ डाल दिया, ये तो मेरा पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है, और मैं इसको कैसे छोड़ूं। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी और हमारे लूली के पीछे या वो लूली क्या है एमसी के पीछे जो आतिशबाजी हो रही होती है। तो हमारा एमसी सोचता लगता है कि मेरा जन्मदिन चालू हो चुका है और लोग आना भी चालू कर चुके होंगे। तो हमारे एमसी बोलता है जबकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो छोटी बच्ची, तो मैं ज़्यादा तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और जल्दी से इधर आ जाओ। तो हमारे एमसी उसको हाथ दिखा रहे थे जो फाइट करने को तैयार हो। वो हमारी छोटी बच्ची थकते बोलती हाँ। तभी हम देखते हैं हमारा जो एमजी अपने हाथ में पावर करते हुए हमारी छोटी बच्ची को अचानक से इसको हरा भी देते हैं। हमारी छोटी बच्ची अपनी आंखें फाड़ते हुए उसको बस देख ही पाती है। फिर हम देखते हैं वहीं पर सीन कट हो जाता है और अगली सीन में हम दिखाया जाता है कि हम एम्पर पैलेस में होता है, स्काई एम्पर पैलेस। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बोला जाता है जियांग फैमिली यहाँ पे पर्दा आ चुकी है, अराइव हो चुकी है, और उन्होंने एक इंसेंट सेक्रेट वेपन और 319 एलिक्सर दिया है। और इतना ही नहीं, उनने 100 टॉप ग्रेड की सेक्रेट पिल और 1000 पीस ऑफ प्रीमियम डिवाइन एसेंस दिया है। तो हम देखते हैं कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि क्या गजब का इन्हें गिफ्ट दिया है, और तो दूसरा बंदा आखिर का जो जियांग फैमिली है वो हमारी जो इतनी कनेक्टेड तो है। और हम बता दूँ कि ये वही फैमिली जो हमारे एमसी की मदर है ना उसकी, और हमारे एमसी की मदर गॉड ऐसे इतनी खूबसूरत थी हो। अभी हमको यहाँ सीन दिखाएंगे फिर बाद में तुम देखना कितनी खूबसूरत है। तो हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है आजकल जो ये है वो हमारे जो डिवाइन चाइल्ड है उसको मैटरनल फैमिली है, मतलब कि हमारी अम्मा के जो ऊपर जो दादा उनके परदादा उनके माँ बाप और उसको कहते हैं मैटरनल फैमिली। तो वही बंदा बोलता है देखो देखो उधर देखो। फिर हम देखते हैं जो हमारी लूली की बहन होती है, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया इसे बताएंगे कैसे चीज। तो वो कुछ लोग बोलते देखो देखो कितनी खूबसूरत है, जो वाइट ड्रेस में हमारी जो खूबसूरत लड़की है और वो है जियांग सेंगी। सेंगी पता नहीं कैसे बोलते पर मैं सेंगी बोलना अच्छा लग रहा है। तो बोलते कि वो हमारी जो जियांग फैमिली की डिवाइन मेडन है, और इतना ही नहीं उसके बाद एक बहुत पावरफुल टेडिस्टिंग डायो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी मतलब टॉप 50 में वो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मतलब हमें पता नहीं आता। तो उसके बाद में एक है इसका नाम है जो बाद में छोटी बच्ची है उसका नाम है लूली, जियांग लूली, जो जियांग फैमिली में ही आती है और जियांग फैमिली की कहना है, मतलब बहुत ही क्यूट और सबसे प्यारी बच्ची है। और वो लोग बताते हैं कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पिरिचुअल डाओ कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप 25 में आती है, ऐसे समझ जो ऊपर में आता है सभी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कुछ लोग बोलते हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि जो छोटी बच्ची है जो जियांग फैमिली की गहना मानी जाती है वो खुश नहीं है। तो उसके बाद जो बोलते हैं तुम्हें क्या पता नहीं है जो ये लूली है जो जियांग लूली है उसको डिवाइन चाइल्ड को ऐसा ब्राइड या बोलो कि उसकी पत्नी के तरह गिफ्ट में दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चों को खुशी होने का अधिकार नहीं है, या मैं ये बोलूँ उनको खुश होना आता ही नहीं है। मुझे लगता है जब वो थोड़े ओल्ड एज हो जाए तब उनको पता चलेगा उनको कितना स्वाभिमान मिल रहा है किसी से शादी करने का हमारे डिवाइन चाइल्ड कहता है। और हम देखते जो हमारी जो बहनियाँ होती है हमारी लूली की वो उसके धीरे से बोलती है तुमने किसी को मारा था ना बाहर, तो अब मैं देखता तुम किसी को कैसा परेशान कर पाते हो, किसी को बिना देखे को बिना कुछ समझे। तो हमारी लूली होते बहुत बड़ा बोल चिट गुस्से होते बोल होते आखिर अगर मैंने उस अगली क्रिएचर को दोबारा पकड़ लिया ना मैं उसको पूरी जिंदगी उसको बहुत ही बुरी तरह मारूंगी। तो हम देखते पिछले सीन में जब हम कट हो गया है तो वहाँ पर उसकी बहनी आती है और बोलती है तो तुम्हें सच में आता है तुम उसको पीट पाओगी। तो हमारी जो लूली होती है और रोते बोलते बहनिया बहनिया बचा लो हमको। फिर हमको बताया जाता है कि हमारी बहनिया है बल्कि वो बोलते हैं अगर वो यंग हीरो नहीं आता और उसके पास कोई इंटेंशन नहीं होता बुरे कोई सोच नहीं रख रहा तो अभी तक तुम ये जो जोन फैमिली का जो जन्मदिन का फेस्टिवल है उसको पर दिख भी नहीं रही होती। तो हमारी जो छोटी लूली होती है वो बोलती है मैं ना तुम किसके गाय जो तुम्हारी किसकी बहन है उसको पर मारते रो रही होती क्यूट की तरह। फिर हमें देखते कोई बोलता है मिस लूली, भाई बहुत क्यूट लग रहा है भाई मिस लूली। तो हम देखते हैं वहाँ पे छोटा बच्चा आया होता है और वो बोलता है कि मिस लूली आपको देखते हो आपको देखा वो बहुत समय मिली और आप कैसी है आजकल।
तो हम देखते हैं हमारी लूली बोलती, आखिर माफ़ कीजिएगा, आखिर आप हैं कौन? तो हमारा जो बंदा होता है, बच्चा होता है, वो थोड़ा परेशान होकर बोलता है, देखो यार तुम्हें को भूल ही हम लियो ये सीक्रेट ये हमें मिले थे, आ जाना वो समझ नहीं आया कौन सी सीक्रेट लिया रियल है। लियो ये चलो इसका कोई काम नहीं। हाँ मेरी जो छोटी लूली होती है वो बोलती है, हाँ मेरे को याद है तुम वो थे, मैं तो उसको भी याद नहीं है। तो हमारा जो बच्चा होता है रिस्पेक्ट दे के बोला होता है, मैं वो ये जाएंगी, हम एंशिएंट ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, जाएंगुन शायद से यही है, मेरे को बोला नहीं चला। तो हम देखते जो हमारी छोटी बच्ची होती है उसको इग्नोर मारते चल रही होती है, बोलती है हाँ हाँ ठीक है जी, एक गुड बाय, आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम देखते जो उसकी बहनियाँ होती है वो बोलती है, लूली तुम कुछ तुम ज़्यादा इम्पोलाइट हो गई थी, उससे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी लूली बोली, मैं मदद नहीं कर सकती, आखिर जिस तरह आपको पता है ना बहन कि मेरे को फेस ब्लाइंडनेस है, मतलब वो चेहरा पहचान नहीं सकी। और वो बोलती आखिर मैं इतने कॉमन फेस को याद कैसे करूँ। तो हम देखते हैं जो हमारा बच्चा होता है उसके बाद में एक ओल्ड मैन होता है, बोलता है यार मस्त क्या आप ठीक है। तो हमारा जो बच्चा होता है बोलता है, अंकल अंकल फू मेरे को ये तो फीलिंग है ना इग्नोर हमारी लूली से होने का, बोल सब लग रहे हैं क्यूटी है हुई। तो हमारा जो अंकल होता है तो बोलते हैं कि परेशान हो गया, बोलूँ ना एम्बेरस हो गया, बोले जब तक तुम्हें खुशी है मैं भी ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं आगे जो सारा फेस्टिवल चल रहा होता है, फिर हमारा ग्रैंड पॉट एकदम स्टाइल में हीरो वाली एंट्री उधर मारता है और बोलते हैं कि तो जो भी अभी तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं उन और जो इतने दूर से यहाँ पे तय हुए बस मेरे ग्रैंड सन के 10वीं जन्मदिन में आने के लिए, उन सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। तो हम देखते हैं जो हमारे ग्रैंड को कोई सारे लोग बोल रहे होते हैं, अरे ये मैंने डिवाइन चाय के बारे में सुना था, वो 3 साल के तो उनने 10 सीक्वेंस वाले जो बंदा था जो बहुत ही जीनियस माना जाता उनको हरा दिया था। और कुछ बोलते हैं कि आखिर अब वो किसी लेवल पे हो गए कहाँ पे पहुँच गए होंगे। तो कुछ बंदा बोलते हैं कि शायद से इस स्पिरिचुअल लेवल में पहुँच चुके हूँ मैं ना अभी तक। हम देखते हैं हमारे ग्रैंड पर सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल कुछ ज़्यादा ही जीनियस बच्चे आ चुके हैं आज। तो हमें पता चलता है 10 सीक्वेंस का 10वां, हमें उसका नाम बताता था जुन जान जियान जान जियान होगा ऐसे बोला। ये जापानीज चाइनीज नाम मेरे को समझ नहीं आता है, बोलो खून पलाएं किसका। फिर एक खूबसूरत लौंडी आई होती, वो है 7th सीक्वेंस की जुन जायो, मैं जायो बोलूँगा जाए हुआ ऐसे पर मैं जायो बोलूँ ठीक है। तो हमें बोला जाता है 5 सीक्वेंस का आया होता है जून वानजी, हाँ इसका थोड़ा नाम सही से बोला यार वानजी। तो ये भी बहुत पावरफुल होता है। हमें फिर बताया जाता है इनसे ये फैमिली से आए होते ये विंग शुक्र ये शायद एनर्जी नाम होता है। तो आप देखते ही जो हमारा छोटा बच्चा होता है वो बोलते ही मैं वो लूली के बारे में बैठना चाहता हूँ, इसका कट रहा होता है इसको पता वो थोड़ा भाव नहीं देगी तब क्या करे, दिल का प्यार एक साइड लव वन साइड लव कभी बैठ नहीं पाता है। तो हम देखते हैं जो फिर बोला जाता है या वो लोग सोचते हैं क्या पे हमारी जिंग फैमिली की जिंग सेंगी और जिंग लूरी, पर हाँ ये छोटी बच्ची का नाम किसने नशा करके रखा था या छोटी बच्ची को ज़्यादा ही प्यार है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं आखिर मैं देखना चाहता हूँ हमारी डिवाइन चाइल्ड कहाँ है और हमारी जून फैमिली ने अभी तक उनका शो क्यों नहीं करवाया हमसे। तो हमारा दद्दू होता है वो बोल रहा है कि आखिर इसके बारे में। तो हमारे दद्दू सोचते ये तो बोला अच्छा क्वेश्चन, आखिर का मुझे भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा मेरे ग्रैंडसन अभी है कहाँ। तो सोचता है कि आखिर मैं क्या बताऊँ अगर कुछ देना होता नहीं। तो भी हम देखते हैं हमारा हीरो छत में जो छत है ऊपर की उसमें छेद करके नीचे आता है तो से नीचे गिर जाता है। फिर वो हीरो स्टाइल में बोलता है इधर हो मत ओल्ड मैन। आखिर का जो मेन कैरेक्टर है आखिर में तो दिखता है ना, तो हमारा ओल्ड मैन की फट चुकी होती है। फिर हमारा MC होता है मैं हूँ जुनजायो और मैं हूँ डिवाइन चाइल्ड और आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने मेरे 10वीं बर्थडे में आए हो। हम देखे जो हमारा MC होता है एकदम साइलेंट में लेटे हुए बोल रही मैं हूँ जुनजायो और मैं हूँ डिवाइन चाइल्ड और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ कि आप मेरे 10वीं जन्मदिन पे आए और मुझको इतनी खुशी दे पाए। तो हम देखते हमारा जो बहन पा होता गुस्सा होकर बोल रहा होता हमारे MC के बोलो धीरे बोल कर कुछ चिल्ला रहा था उसके ऊपर, बोलते आज तुम क्या कर रहे थे, आज तुम अपनी जरूरी दिन पर इतना लेट हो चुके हो, तुम सोच क्या रहे थे करते वक्त। तो हम देखते हैं हमारे MC सोचते ये तो सच में मेरे को गुस्सा हो गया इस बार। तो हम देखते हैं कि हमारा जैम भी सोच रहा होता है मुझे बाद में लगता है कि इसको हम रखा लगाना पाएगा और तभी हम देखते हैं हमारी लूली आँखें वहीं पे मतलब बोलेगी उसको लगता है कि इधर कुछ है। फिर हम देखते हैं हमारी लूली अपनी आँखें तिरछी करके बोलोगी आँखें छोटी करके देख सकते वही बाल वही क्लोथ। फिर होते तो अपना मुंह बना के वहाँ सोचती है फिर बोलती अरे तो वही अभी फेस है जो मेरे को 7 पहले मेरे को परेशान किया था, एकदम शौक वाला फेस बना के रखी होती और तांग चलाती है तुम इधर आओ।
हम देखते हैं जब वहाँ एमसी होता है, सोचता है कि है आखिर ये छोटी बच्ची तक कर क्या रही है, और यहाँ तक कि इसको मेरे जन्म पाने की जरूरत की क्या थी, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मेरे को पैसा आना पाए। तो हम देखते हैं जो हमारा जो है एमसी एकदम स्टाइल में बोलता है, ओ एक सुंदर छोटी लेडी, या वो लोग एकदम इंग्लिश में बोलता हूँ, ओ डियर ब्यूटीफुल यंग लेडी, वो एकदम हाथों को स्टाइल मार कर बोलता है, क्या हम दोनों कभी मिल चुके हैं पहले। तो हम देखते हैं हमारी लूली पसीना पसीना मार के आती है, और वो थोड़ा सोचते कि सच में यही है कि नहीं। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उसी को ऐसा अपना फेस बना के ठग रहा होता है, और हम देखते हैं हमारी लूली ऊपर जाते बोलती, आखिर जब मैंने इसको पास से देखा, वो ये सच में मेरे को आंखों का कचरा दिख रहा है, या वो लोग आंखों को कंकर, मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा था, आंखों उनका आंखों का कचरा नहीं बोला था इसमें, आइस और बोला था सीधे से। तो वो बोलती है कि पर इसका फेस इतना क्यूट है। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी जो हमारी लूलिया सोचती है आखिर में कोई मिस्टेक नहीं करी ना इसको किसी और समझ के। हम देखते हैं हमारा एमसी सोचता है आखिर ये लड़की छोटी बच्ची भी कोई एक्सपर्ट है क्या एक्टिंग में। तो हमें बताया जाता है सच में नहीं, जो हमारी जो छोटी बच्ची की दीदी होती है, क्या बोलो बहनियाँ होती है, वो बोलती है हमारी जो लूली है उसकी क्या बोले सोच रही है, बोलती है हमारी जो लूली है उसकी पुरानी हैबिट है जो एक्टिंग करती है हमेशा, और जब ये किसी ऐसी चीज़ को देख लेती जब तो उसको बहुत क्यूट लगती है तो ऐसे नौटंकी क्या करती। तो हमारा तद्दू बोलते थे और कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है। फिर हम देखते हैं हमारा तद्दू हमारा एमसी को पीछे मार के बोलता है ओ बच्ची बुरा नहीं है बुरा नहीं है। तो हमारा एमसी बोलता है क्या हो गया तद्दू तेरे को। हम देखते हैं हमारा जो तद्दू बोलता है आखिर तुम अभी मिले हो तो मैं तुम्हें बता दूँ या वो तुम्हें फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दूँ अगर तुम इससे पहले मिल चुके हो तो। ये जो है जियांग फैमिली की गहना है तुम बोल सकते हो, और ये है मिस लूरी। वो आखिरकार ये तुम्हारी फिल्म सस्पेंस में बताया जाता है ये तुम्हारी फ्योन से है। तो जो जहाँ से तुमको छोटी सी दिख रही है तुमसे, पर ये तुमसे थोड़ी सी ओल्डर एज की है, तो तुम समझ जाना। तो हम देखते हैं हमारे एंटी बोलता है ऐसे बोलता है हाँ। फिर हम देखते हैं जो हमारी लूली शर्मा जी बोलते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा शर्माए और वो परेशान होता है जो यू क्लैन का इंसिन क्लैन था, यू उसका जो छोटा बच्चा आया था वो बोलता है क्या ना। क्या हम देखते हैं कि हमारा जो एम जी बोलता है ये बोले सोचते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं आखिर का ये कहाँ पे गुजरी हमारा रास्ता, आखिर ये यहाँ तक एक डिवाइन चाइल्ड भी एक अरेंज मैरिज सब बच नहीं सकता भाल नहीं सकता, ये क्या बकवास हो रहा है। हाँ हम देखते हमारे यहाँ सोचते हैं हाँ अगर मैं किसी तरह से यंग लेडी को मेरे को पसंद करने से रोक सकूँ या इसको मेरे से नफरत करा सकूँ तो कुछ हो सकता है। बस मैं इसको बोल कि मैं वही था जो इसको दोपहर में इससे पंगे ले रहा था। तो फिर हम देखते हैं हमारी लूली अपने कपड़ों में कुछ ढूंढ रही थी, फिर हमारे एमसी के हाथ में उसको पकड़ा देती बोलती ये पकड़ो। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी बोलते क्या है ये। तो हम देखते हैं हमारी लूली एकदम क्यूट फेस बना के बोलती है कि ये एलिक्सर है जो फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से बना हो, जल्दी जल्दी खा लो इसको और मेरे से वादा करो जब तुम बड़े हो जाओगे तुम अपने फेस कैसे लेके अपने ओल्ड एज में जाओगे तो ताकि तुम्हारा जो क्यूट फेस है वो हमेशा से ही रहे और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देख सकूँ। तो हम देखते हैं हमारे एम सोचते हैं नहीं 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 ये सच में मेरे ऊपर लट्टू होगी, अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं इसको बताने का भी। फिर हम देखते हैं हमारा एम बोल दे अपने आप से ही ऐसा मत करो शांत हो जा, तुम अपने सोचना बंद नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ सोचना होगा जायू। तो हम देखते हैं हमारा एम सी आँखें खोलता है और सोचता है कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई होगा तो मेरे को इस इंगेजमेंट में से बाहर निकाल सके कोई ना कोई। फिर हम देखते हैं वहीं पर उसकी आँखें जाती है हमारी लॉन्ग से, तो वहीं पे उसको देख रही होती है। फिर वो बोलता है हाँ ये तुम, वो अपना जो एम सी सारे में बोलता है तुम एक काम करो तुम आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, और तुम बोलो कि हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रखा है और हम एक साथ रहना चाहते हैं और अब तुम अपनी कोई कीमत बताओ। हमारा एम सी अपने हाल में जो पीस था वही दिखा के बोलता है। तो हमारा जो लॉन्ग होती है सोचते ये चिपचिपा डिवाइन चाल सच में। फिर हम देखते अपने बताव करके मतलब सोच के बोली होती ठीक है, और वो बहुत शौक उड़ाती है। फिर हमें लॉन्ग एकदम शांत के बोलती है मैं मना करती हूँ अपने हाथ को क्रॉस बनाते। फिर वो बोलती है अगर मैं नहीं चाहती कि मैं जिंदा है या अभी बाद में मर जाऊँ तो मैं नहीं करने वाली। हम देखते हमारा एम जी बोलता है इशारों में तुम मेरी सर्वेंट हो, मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारी जो लॉन्ग होती है वो मना करती बोलती है फिर मैं साइन करना रिसाइन करना मतलब छोड़ना चाहूँगी सर्वेंट का जो काम होता है उसके। फिर हमारा एम सी सोच रहा था यू सन तुम्हें पता है क्या, पर बीच में रुक जाता है उसको बोलते बोलते हम बोले सोचते सोचते। फिर बोलते हैं फिर हम देखते जो हमारी लॉन्ग होती है उसको वो बोलते हैं तुम कुछ ड्रामा देखना चाहते हो नहीं ना। हम देखते हो सच में अपने हाथ के नीचे हाथ फेरी होती है सब सीम को देख के। फिर हम देखते कई सारे लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो कॉन्ग्रेचुलेसन ग्रैंडपा, और तत्व होता है उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा जो डिवाइन चाइल्ड है उसकी पहली विश पता चल
और मैं से कुछ बोलते कि तुम दोनों को कांग्रेस, तुम दोनों एक हेवन से बनाई गई जोड़ी है, रिवॉल्यूट ब्राइड से, जो भी बोलो यार, तो कुछ ज़्यादा ही। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ से बोले हे भगवान, को इन बेवकूफ़ को बताओ कि मैं सीधा साल का, और ये लोग मैंने बीवियाँ ढूंढ चुके हैं, भगवान को मेरे को बचा लो। फिर हमारे एम सी सोचते कोई तो इस चलते हुए जो इंगेज मैरिज है उसको रोक दो, इसको तोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता। फिर हम देखते ही कोई टेबल पर बहुत तेज हाथ मारता है, और हम देखते वही छोटा का बच्चा होता है और बोलते ही नहीं, मैं इस मैरिज के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता ये मैरिज हो। फिर हम देखते हमारा एंड उसकी आंखों में पानी आ रहा होता है, उसको उम्मीद के तरह देख रहा था कि वही उसकी आखिरी डूबती नैया को पार करेगा।